हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ 1 कड़बक देखेंगे, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। और इनमें 27 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसी सब प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न करा है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो देखिए चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न करा है, जायसी का जन्म स्थान है? तो देखिए जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुआ था? तो लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कर है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है? तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी कवि प्रेम की पीर के है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न करें, कड़बक के कवि कौन है? तो देखिए कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न करें 6 नंबर प्रश्न करें, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? यानी कर है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता जो है इनमें से कौन है? तो कड़बक है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न करें, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न करें, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न करें, जायसी किस तरह के कवि है? तो जायसी सूफी कवि है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न करें, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम शेख यमरेख है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न करें, जायसी कौन थे? तो जायसी फकीर थे, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न करें, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करें, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो जायसी की काव्य की भाषा अवधी थी, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न करें, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करें, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की गाथा को किस रूप जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न करें, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की गाथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से, यानी कि अपने आंसुओं से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो नेत्र दोष से, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो देखिए जायसी का काव्य समुद्र की भांति तरफ है, यानी कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, तो समुद्र की भांति तरह, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से प्रेम के पीर कौन है। तो जायसी, यानी कि हम लोग यहाँ पे है, इनमें से कौन प्रेम के पीर है, तो जायसी। 20 नंबर चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो देखिए कड़बक जो है वो पद्मावत से लिया गया है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, कड़बक के रचयिता कौन है। तो जायसी। कड़बक के रचयिता कौन है, तो जायसी, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, तो प्रेम खयानक काव्य परंपरा के, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। तो प्रेम मार्गी शाखा के। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी शाखा के, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो मृगावती। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो मृगावती, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न क्या है, पद्मावत किसकी रचना है। तो जायसी की। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 27 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, जो कि इस पार्ट में से सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछेगा, इसलिए आपको जो प्रश्न याद नहीं था तो वो हमसे पीडीएफ मांगकर, और पीडीएफ में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है, उसको देखकर आराम से लिख सकते हैं। पूरा बढ़िया से किताब मान लीजिए रखे, उस तरह पीडीएफ हम आपको बना के देंगे, और वो 1 भी रुपये नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। तो दोस्तों आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना दे, आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए बना देंगे। और कोई सवाल जवाब करना होगा तो व्हाट्सएप पर जाके हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।